ये तो 100% तय है कि आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी। पर इस बार जो है जिस तरीके से बोला गया है, ऐसा लग रहा है कि जो वैकेंसी इंक्रीज होगी वो ओनली ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए होगी। नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर जो कोल्ड वॉर चल रहा है ITI कैंडिडेट्स और ओनली 10th वाले कैंडिडेट्स के बीच में, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में जो ITI वाले कैंडिडेट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में कुछ टीचर्स के साथ मिलकर एक केस रजिस्टर कर दिया है इसके खिलाफ। अभी उसमें सुनवाई होगी कि नहीं ये तय होना बाकी है। अगर केस में दम रहा, जो भी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे उसमें दम रहा, कोर्ट को लगा कि हाँ इस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो उस पर जो है वो डेट देंगी, वरना केस जो है वो आपका डिसमिस भी हो जाता है। कोई भी वैकेंसी जो है वो कोर्ट के लफड़े में पड़े, ऐसा पर्सनली तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि भाई जब भी कोर्ट वाले लफड़ों में कोई वैकेंसी पड़ती है तो उसमें डिले पे डिले होते जाता है ना। तो ये चीज़ें मैं तो नहीं चाहता। पर इसमें क्या है कि रेलवे की बहुत बड़ी गलती है, उन्होंने शुरू से ही जो है क्वालिफिकेशन ITI वालों के लिए बोल के रखा था, तो एक उम्मीद बनी थी ITI वालों के कैंडिडेट्स के लिए, और लास्ट में उन्होंने जो है क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया। 10th वाले बच्चों का कहना ये है कि भाई अगर ओनली ITI के लिए हो जाए तो हमारे तो कोई वैकेंसी रहेगी नहीं, कुछ पोस्टें बचेंगे ही नहीं। तो दोनों का अपना अपना चीज़ें हैं, तो अपनी अपने मत है। वैकेंसी जो है बहुत ही कम निकली हुई थी, इसके वजह से भी जो है लफड़े चल रहे हैं। पर क्या है कि अभी आपके लिए खुशखबरी निकल के आई है कैंडिडेट्स के लिए। रेलवे अधिकारियों की तरफ से ये बातें सामने निकल के आई हैं कि वैकेंसी जो है वो बढ़ाई जाएंगी। ये तो 100% तय है कि आपकी वैकेंसी बढ़ाई जाएगी। पर इस बार जो है जिस तरीके से बोला गया है, ऐसा लग रहा है कि जो वैकेंसी इंक्रीज होगी वो ओनली ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए होगी। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग और ग्रुप डी के पिछले साल के जितने भी पेपर्स हुए थे उसके प्रैक्टिस सेट की बुक और ये सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान की बुक लेनी चाहिए। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। बुक परचेज करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने नज़दीक के बुक स्टोर से भी ले सकते हो। शिव गोपाल मिश्रा जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIRF के, उनकी बातें हुई हैं रेलवे अधिकारियों के साथ और ये चीज़ें सामने निकल के आई। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने चेंज किया है वो लड़कों के प्रदर्शन के डर से किया है कि बच्चों के बीच में आक्रोश होगी, क्योंकि बेरोजगारी जो है इस समय चरम पे है। तो इस चक्कर में इन्होंने जो है क्वालिफिकेशन कम कर दिया है, सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी इनको समझ में आ रही है, ये चीज़ें रेलवे को भी पता है। तो भाई साहब जब 1 लाख सीटें हैं तो सीटें बढ़ाओ ना। शिव गोपाल मिश्रा जो है आपको पता ही है कि ग्रुप डी में वैकेंसी बढ़ाने को लेकर कई बार बोल चुके हैं और उनका मत यही है कि ग्रुप डी में वैकेंसी बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात उनका जो है ITI और एक्ट अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके तरफ भी झुकाव है, तो इस चक्कर में भी वो है। तो ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि टेक्निकल पोस्टों पर जो है रिव्यू चल रहा है। टेक्निकल पोस्टों के लिए ही स्पेशली यही शब्द थे उनके कि टेक्निकल पोस्टों के लिए जो है रिव्यू चल रहा है और उसमें जो भी सीटें खाली होंगी उनके लिए वैकेंसी आएंगी। तो कहने की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि ओनली ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए ही जो है वैकेंसी अब आएंगी। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये हो सकता है कि जो ITI वाली वैकेंसी आई है उसी में आपकी पोस्टें बढ़ाई जाए और वो ओनली टेक्निकल वाले पोस्टों के लिए हो तो ITI के लिए हो सकता है। पर क्योंकि क्वालिफिकेशन इन्होंने कर दिया है इसमें कि 10th वाले भी एलिजिबल हैं, तो ये भी हो सकता है कि ITI वालों के लिए अलग से एक पोस्ट निकाली जाए, अलग से वैकेंसी निकाली जाए, जिसमें जो है क्वालिफिकेशन आपके ITI और एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के लिए ही हो। तो ऐसा भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आपको जो है इंटरव्यू में आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है। बातचीत की है और जहाँ तक मैं अभी तक समझ पाया हूँ, बोर्ड ने जो भी अभी 32,000 पद निकाले हैं, इनके अलावा जो टेक्निकल कैटेगरीज या टेक्निकल जगहों पर पदों की आवश्यकता है जी, उनका वो जो है वो एक रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद में उनके लिए जो है वो एक अलग से जो है वो निकालने का काम करेंगे और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ITI और एक्ट अप्रेंटिसेस जो है वो बहाल रहेगी। अच्छा, मैंडेटरी हो जाएगा? मैंडेटरी रहेगी जैसे पहले थी। अच्छा, ये होगा।